अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो टाइटल तो आपने देख लिया होगा कि किस बारे में है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आज जो ब्लीच मैं आपको घर पर बनाना सिखाने वाली हूँ, ये ख़ास तौर पर मेरी उन बहनों के लिए सूटेबल है जिन्होंने अभी तक ब्लीच ट्राई नहीं की या वो बाज़ारी ब्लीच यूज़ करना पसंद नहीं करती और डरती हैं बिल्कुल मेरी तरह। तो आज की ब्लीच केमिकल फ्री और नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों से बनाई गई है, जो स्किन को डेफिनेटली निखारेगी। इसलिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखना बिना स्किप किए, ताकि आपको लाइव रिजल्ट नजर आ सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस कमाल से ब्लीच को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए है वो है ऑरेंज पील पाउडर 1 चम्मच। अब दूसरा इंग्रेडिएंट है जी हुस्न यूसुफ पाउडर 1 चम्मच। ये सईद गनी की शॉप से आपको मिल जाएगा और बहुत सी दूसरी कॉस्मेटिक शॉप से भी मिल जाता है। ये कुछ इस तरह का होता है और ये एक नेचुरल हर्ब है और बहुत सी ब्यूटी एंड वाइटनिंग प्रोडक्ट में यूज। हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है बेटोनाइट क्ले। ये बिल्कुल मुल्तानी मिट्टी की तरह है। ये ऑयली स्किन पर या एक्स्ट्रा सीबम वाली स्किन के लिए यूज किया जाता है। ये ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं और करीबी पंसार शॉप से भी इजीली मिल जाता है। ये भी 1 चम्मच डाल देना है। लेकिन अगर ये भी ना मिले तो इसका अल्टरनेटिव भी मैं आपको बता देती हूँ, वो है लिकोरिस पाउडर यानी मुलेठी पाउडर। ये भी करीबी पंसार शॉप से आपको इजीली मिल जाता है और ये ब्लीच के साथ साथ वाइटनिंग पैक भी कहलाएगा। आई होप आपको अभी तक कोई भी इंग्रेडिएंट इतना मुश्किल नहीं लगा होगा। इसके बाद है खास किस्म का इंग्रेडिएंट्स। ये पानी नहीं है बल्कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। अगर ये आपको ना मिले तो फिर आप इसकी जगह बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बेकिंग सोडा यूज़ करेंगी तो पेस्ट बनाने के लिए आपको पानी या फिर रोज़ वाटर ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा, वरना वैसे तो ये पेस्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ही रेडी हो जाएगा। अब जी बाकी जो पाउडर था उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अब इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला देना है और हस्बे ज़रूरत, ताकि अच्छी सी पेस्ट बन जाए। अब जी पेस्ट रेडी है, इसे बनाकर रख नहीं सकते, फ़ौरन ही अप्लाई करना होगा वरना ये फूल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह फूलता है जैसे मार्केट वाली ब्लीच या फिर स्किन पॉलिश फूल जाती हैं। अब डेमो के लिए मैं इसको अपने बाजू पर और अपने पाँवों पर अप्लाई करती हूँ। आप खुद इसका डिफरेंस देख सकेंगी। अब तक मुझे किसी किस्म की ईचिंग या जलन नहीं हो रही। अब मैंने इसको ड्राई होने देना है 10 मिनट के लिए। अब इसको रिमूव करने की बारी है। कोई आप स्पंज ले लें, उसको वेट कर लें और आहिस्ता आहिस्ता बाजू पर से और पाँवों पर से रिमूव कर लें। रिजल्ट आपको उतरते वक्त ही नजर आ जाएंगे। लगेगा ऐसे जादू हुआ है जैसे आपके पाँव नहीं किसी और के हैं। यहाँ पर आपको फ़र्क साफ दिख रहा होगा। मैंने कोई फिल्टर यूज़ नहीं किया और इसी तरह आप बाजू पर भी फ़र्क देख सकते हैं। तो बाय।